पहला पाठ निर्गमन 32 वचन 15 से 24 वचन 30 से 34। मूसा विधान की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतर कर लौटा। पाटियों पर सामने और पीछे दोनों ओर लेख अंकित थे। वे पाटियां ईश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो लिपि अंकित थी वो ईश्वर की अपनी लिपि थी। योशुआ ने लोगों का कोलाहल सुनकर मूसा से कहा, शिविर में से लड़ाई जैसी आवाज आ रही है। उसने उत्तर दिया, ये न तो विजेताओं का उल्लास है और न पराजितों का विलाप। मैं तो गाने की आवाज सुन रहा हूँ। शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े की प्रतिमा और लोगों का नृत्य देखा। उसका क्रोध भड़क उठा और उसने अपने हाथ की पाटियों को पहाड़ के निचले भाग पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने लोगों का बनाया हुआ बछड़ा लेकर जला दिया। उसने उसकी राख पीसकर चूर चूर कर डाली और उसे पानी में छिड़क कर इस्राएलियों को पिला दिया। तब मूसा ने हारून से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया जो तुमने इन्हें इतने घोर पाप में डाल दिया है? हारून ने उत्तर दिया, महोदय आप क्रोध न करें। आप जानते ही हैं कि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। इन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए एक ऐसा देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो मनुष्य हमको मिस्र से निकाल लाया उस मूसा का क्या हुआ। तब मैंने इनसे कहा, जिसके पास सोने के आभूषण हो वे उन्हें उतार कर ला दे। उन्होंने मुझे सोना ला दिया। मैंने उसे आग में डाला और इस प्रकार यह बछड़ा बन गया। दूसरे दिन मूसा ने इस्राएलियों से कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया है। मैं अब पर्वत पर प्रभु के पास जा रहा हूँ। यदि हो सका तो मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूँगा। मूसा ने प्रभु के पास आकर कहा, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है। ओह, यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। प्रभु ने उत्तर दिया, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी को मैं अपनी पुस्तक से निकाल दूंगा। अब तुम जाकर लोगों को उस स्थान ले चलो जिसे मैंने तुम्हें बताया है। मेरा दूत तुम्हारे आगे चलेगा। जब दंड देने का दिन आएगा तब मैं लोगों को उनके पाप का दंड दूंगा। सुसमाचार संत मत्ती का सुसमाचार 13 वचन 31 से 35। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वो तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पंसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। ईसा दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। वो बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का ये कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूंगा। पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। मनन चिंतन। प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य के रहस्यों को आसानी से हमें समझाने के लिए हमारे ही दिन प्रतिदिन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का उदाहरण देते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु 2 दृष्टांतों द्वारा स्वर्ग के राज्य स्वभाव को समझाते हैं। पहला उदाहरण है राई का दाना। हम जानते हैं कि राई का दाना बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वह धीरे धीरे फूटकर पौधा बनता है तो अपने से कई गुना बड़ा बन जाता है और अनेकों दाने पैदा कर देता है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण खमीर का है। जब थोड़ा सा खमीर आटे में मिलाया जाता है तो वह सारे आटे को खमीरा बना देता है। इन दोनों उदाहरणों से हमें पता चलता है कि ईश्वर के राज्य की शुरुआत बहुत छोटी होती है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो सब कुछ को अपने में समाहित कर लेता है। यही बात हमारे ख्रिस्तीय जीवन में लागू होती है। ईश्वरीय राज्य के गुण जैसे कि सत्य, प्रेम, भाईचारा, एकता, सहनशीलता, क्षमाशीलता आदि एक छोटे से रूप में शुरू होते हैं, लेकिन जब बढ़ते हैं तो सब कुछ पर जीत हासिल कर लेते हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां ख्रिस्तीय मूल्यों पर चलने वालों की संख्या बहुत कम है। 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले देश में प्रभु यीशु के अनुयायी सिर्फ 2% के आसपास ही हैं। लेकिन यदि 2% लोग सच्चे दिल से पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चले तो सारे देश को बदल सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में फलीभूत हो और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में। आमीन।